कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2 भिन्न एवं दशमलव। तो आज की क्लास में हम इस प्रश्नावली का जो सामान्य परिचय है वो समझेंगे। उसके बाद की जो क्लास आएगी उसमें इस प्रश्नावली के सवाल करेंगे। आपको सबसे पहले प्रश्नावली का सामान्य परिचय बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद आप सवाल बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो ये वाला तो आपको जरूर समझना है, ठीक है बेटा। सबसे पहले बात करेंगे इसमें भिन्न की, फिर बात करेंगे दशमलव की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भिन्न की कि भिन्न क्या होते हैं, भिन्न किसे कहते हैं। आप लोगों ने पिछली क्लासों में ऐसी संख्याएं देखी होगी 1/2, 7/3, 10/3, ऐसी संख्याएं। ये वाली जो नंबर है, ये वाली जो संख्याएं हैं, ये आपके भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे मेरे पास ये कोई एक रोटी है, ठीक है। इस रोटी के मैंने 4 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए? 4। ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, टोटल 4 भाग कर दिए। अब 4 भाग में से एक भाग मैंने किसी और को दे दिया और 3 भाग मैंने अपने पास रख लिए। मेरे पास टोटल कितने भाग हुए रोटी के? 4। अब 4 में से एक तो मैंने किसी और को दे दिया, ठीक है। और 4 भाग में से 3 भाग मैंने अपने पास रख लिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 4 भाग में से एक भाग तो मैंने किसी और को दे दिया और 4 भाग में से 3 भाग मैंने अपने पास रख लिया। तो जब हम किसी चीज को बांटते हैं, जब किसी चीज को क्या करते हैं? बांटते हैं, उनको हम भिन्नों के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? भिन्नों के रूप में, कि 4 भाग में से एक भाग मैंने किसी और को दे दिया, 3 भाग अपने पास रख लिए। तो इस प्रकार से ये जो भिन्न है वो भिन्न कहलाएगी। यानी किसी संख्या, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को बांटना और बांटने पर उसको अंकों या संख्याओं में प्रदर्शित करना ही क्या होती है? भिन्न होती है। या इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाएगी? आपके भिन्न कहलाती हैं। कोई भी ले सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। इस टुकड़े को मैंने 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। तो आप में क्या कैसे लिख सकते हैं? देखो, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, टोटल कितने भाग हुए? 2। इसमें से एक भाग तो ये मैंने अपने पास रख लिया और इसी में से एक भाग मैंने किसी और को दे दिया। इसको जब मैंने बांटा, डिवाइड किया, तो उसको हम किसमें चेंज करेंगे? भिन्न के अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं, भिन्न के अंतर्गत लिखा जाता है। तो ये है आपके भिन्न। अब हम देखते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न के प्रकार देखेंगे हम। तो अगला जो पॉइंट है वो है भिन्न के प्रकार। भिन्न आपके 3 प्रकार की होती है। भिन्न कितने प्रकार का है? 3 प्रकार के, ठीक है। मेन जो मुख्य है वो 3 प्रकार के। सबसे पहले है उचित भिन्न। उचित भिन्न, अब देखो उचित भिन्न क्या होता है, ठीक है। उचित भिन्न, या इसे आप सम भिन्न भी कह सकते हो। क्या कहते हैं इसे? सम भिन्न भी कहते हैं। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको, ये नंबर 3/7 ये एक भिन्न है। अब इसमें भी समझ लीजिए आप, जो ऊपर वाला अंक है वो हंस कहलाता है। ऊपर वाला नंबर क्या कहलाएगा? हंस। हंस क्योंकि आकाश में उड़ता है तो हंस कहलाएगा ना। और नीचे वाला नंबर क्या कहलाएगा? हर कहलाएगा। हर, हर मतलब जो जमीन में चलता है, किसान का हल, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हर। ऊपर वाले नंबर को हंस कहेंगे और नीचे वाले नंबर को क्या कहेंगे? हर कहेंगे। तो सबसे पहले उचित भिन्न या इसे सम भिन्न भी आप कह सकते हो। तो देखो उचित भिन्न क्या होती है, सम भिन्न क्या होती है। ऐसा भिन्न जिसका हंस छोटा और हर बड़ा हो। ऐसा भिन्न जिसका हंस तो क्या हो? जिसका हंस तो हो छोटा और हर क्या हो? हर हो बड़ा। वो कौन सी भिन्न कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है या सम भिन्न कहलाती है। आगे समझ में? अंश छोटा और हर बड़ा तो क्या कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाती है। परिभाषा लिख सकते हो, जिस भिन्न का अंश छोटा तथा हर बड़ा हो वह भिन्न उचित भिन्न या सम भिन्न कहलाती है। आगे समझ में? नंबर 2 जो दूसरी भिन्न है उसका नाम है आपके विषम भिन्न। कौन सी भिन्न है? विषम भिन्न, या इसे आप अनुचित भिन्न भी कह सकते हो। कौन सी भिन्न कह सकते हो? अनुचित भिन्न। एक ही बात है, या इसे विषम कहो या अनुचित कहो। अब देखो ये सम है, ये विषम, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कैसा? जिसका हंस बड़ा और हर छोटा हो।
जिसका हंस, ये तो हंस है और ये क्या है, हर। मतलब हंस तो कैसा हो, बड़ा हो, और हर कैसा हो, हर हो आपके छोटा। वो कौन सी भिन्न कहलाएगी, विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न कहलाती है। हंस बड़ा और हर क्या हो, छोटा। आगे समझ में। अब जो तीसरे नंबर की भिन्न होती है उसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न होती है, मिश्रित भिन्न। अब देखो मिश्रित भिन्न क्या होती है। मिश्रित भिन्न में एक संख्या तो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब जैसे 2, ठीक है। अब और इसके साथ में एक होती है सम भिन्न। सम भिन्न मतलब 1/2। तो देखो ये हो गया, इसको पढ़ते हैं 2 सही 1/2। 2 सही 1/2। तो ये वाला जो नंबर तो है पूर्ण संख्या, ठीक है। और ये वाला नंबर क्या है, भिन्न। कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न है, क्योंकि हंस छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। तो बताओ मिश्रित भिन्न की परिभाषा क्या हो गई, ऐसी भिन्न जिसमें एक संख्या तो पूर्ण हो और दूसरी संख्या उसके साथ में कौन सी भिन्न हो, उचित भिन्न हो, वो कौन सी भिन्न कहलाती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। कौन सी भिन्न कहलाएगी, मिश्रित। कोई सी भी हो सकती है, जैसे 41 से ही 7/9, ये वाला। तो ये कौन सी भिन्न हो गई, ये हो गए आपके मिश्रित भिन्न। अब जो मिश्रित भिन्न है उसको आप कौन सी भिन्न में बदलते हैं, उसको बदलते हैं विषम भिन्न में। मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं। कौन सी भिन्न में बदल सकते हैं, विषम। अब देखो बदलना कैसे है, जैसे यहाँ 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और फिर इसमें 1 जोड़ेंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 5, और नीचे 2 का 2 रहेगा। तो आ गया आपके 5/2। और ये कौन सी भिन्न है, विषम, क्योंकि हंस तो क्या है, हंस तो है आपके बड़ा और हर क्या है, छोटा। इसलिए ये कौन सी भिन्न है, विषम भिन्न। तो मिश्रित भिन्न को आप कौन सी भिन्न में बदल सकते हो, विषम भिन्न में। और विषम भिन्न को कौन सी भिन्न में बदल सकते हो, मिश्रित भिन्न में। अब देखो कैसे बदलते हैं विषम, ये जो विषम है इसको वापस मिश्रित भिन्न में बदलना है, ये वाला। तो देखो हम क्या करते हैं, 5 में भाग लगाना है 2 का। बताओ 2 दूनी 4, कितनी बार गया बेटा, 2 बार। कितना शेष बच गया, 1, ठीक है। अब करना क्या है आपको, जो नंबर आपको जिसका आपने भाग दिया था, ठीक है, 2 का दिया था, उसको तो आप नीचे लिखोगे, ठीक है। जो आपके पास भाग फल आया, मतलब जो आपके पास शेष फल बचा उसको ऊपर लिखेंगे, और जो भाग फल आया उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये वाला आ जाएगा आपके, कौन सी भिन्न आ जाएगी, ये विषम भिन्न को आपने किसमें बदल दिया, मिश्रित भिन्न के अंतर्गत ये बदल दिया, ठीक है ना। तो ये आपके भिन्न 3 प्रकार की होगी, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न, ठीक है ना। तो एक बार इसको उतार लो, परिभाषा भी आप लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जैसे आपके कोई भी नंबर आ जाता है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 3/5 के तुल्य भिन्न लिखो, यानी कि 3/5 की तुल्य भिन्न लिखनी है। मतलब तुल्य मतलब इसके तुल्य का मतलब होता है कि देखो तुल्य भिन्न कैसे लिखते हैं बेटा, तुल्य भिन्न लिखते हैं जैसे 3/5 है। आप तुल्य भिन्न लिखना है ना, तो इसको सेम नंबर से गुणा और भाग करना है। जैसे मैंने 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे भाग कर दिया, तो देखो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो 3/5 के तुल्य भिन्न कितने हो गए, 6/10। ये और ले सकते हो, जैसे 3/5 तो 3 से गुणा और 3 से भाग, तो 3 दिया 9, 5 दी 15। तो ये 9/15 भी क्या है, 3/5 की कौन सी भिन्न है, तुल्य भिन्न है। और बना सकते हो 3/5 को 4 से गुणा और 4 से भाग, तो 4 की कितना हो गया 12, और 4 5 कितना हो गया 20 हो गया। तो ये जो तुल्य भिन्न है वो इन्हीं के भाग है। मुख्य रूप से भिन्न 3 ही प्रकार की होती है। आगे समझ में। अब हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़, भिन्नों की बाकी, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। अब देखो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, भिन्नों का जोड़ सीखेंगे हम, ठीक है ना। तो देखो जैसे कोई से भी भिन्नों, जैसे आगे 1/2 प्लस इसमें जोड़ना है 1/3, इनको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो भिन्नों का जोड़ करने के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, लघुत्तम लेना है लसक पर। क्या लेना है बेटा, लघुत्तम। 2 और 3 का लघुत्तम लेना है, यानी कि हर वाली संख्याओं का लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम कैसे लेते हैं, जैसे ये 2 और 3 का लघुत्तम लेना है, तो यहाँ 2 और यहाँ कितना 3। अब देखो किसका भाग जा रहा है, दोनों में सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे 2 का। देखो
अगर दो नंबर हो और दोनों में दो का भाग देना इसमें तो दो का भाग दे लो ऐसे, दो एकम दो और तीन ऐसे आ जाएगा। अब इनमें किसका भाग देना है, तीन का, तीन एकम तीन, एक से कोई मतलब नहीं है। इन दोनों का जो गुणा होगा 3 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो इसका जो लघुत्तम है वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 प्लस, अब 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 3 और 2 कितना हो गया 5/6, तो इन दोनों का जोड़ कितना आ गया आपके 5/6 आ जाता है। अगर मान लो ऐसा हो जैसे आ गया आपके 3/7 प्लस 4/7, ये वाला 3/7 प्लस 4/7 को जोड़ना है, तो यहाँ भी आपको लेना पड़ेगा लघुत्तम। क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम। अब अगर नीचे दोनों संख्या समान है या 3 संख्या समान है या 4 संख्या समान है, अगर समान है तो लस आ जाएगा 7, जो नंबर है वही लघुत्तम आ जाएगा। और अगर नीचे दोनों समान है तो ऊपर आपको ऐसी कैसी लिख देनी है, मतलब 3 प्लस 4, तो देखो 3 और 4 हो गया 7/7। अब 7 का भाग 7 में दे सकते हो कितनी बार, एक बार। इस प्रकार से आपको जोड़ना है। अगर मान लो एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या जैसे जैसे यहाँ 4 प्लस इसमें जोड़ना है आपको 3/2, ऐसे एक तो पूर्ण संख्या हो और एक भिन्न हो, तो हम इसको कैसे जोड़ते हैं, देखो 2 तरीके हैं। एक तो या तो आप इसके बटे में 1 लगा दो, किसी भी संख्या के बटे में 1 लगाने से कोई फर्क है नहीं पड़ता है, लगा दिया। अब लघुत्तम ले लो, 1 और 2 का लघुत्तम ले लो, तो आपके लघुत्तम जो नंबर है बड़ा वाला वही नंबर लघुत्तम आएगा, क्योंकि ये लघुत्तम आ गया 2। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को किससे गुणा करेंगे 4 से, 4 दूनी कितना हो गया 8 प्लस, अब 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को किससे गुणा करेंगे 3 से, तो देखो 8 और 3 कितना हो गया 11/2, ये आ जाएगा इसका आंसर। या इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, कैसे देखो, जैसे 4 दूनी 8, 4 को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, अब यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का, 8 और 3 कितना हो गया 11/2। ऐसे आप डायरेक्ट भी इसको जोड़ सकते हो। आगे समझ में, ये तो इस प्रकार से आपको भिन्नों का क्या करना है, जोड़ करना है। अब भिन्नों का बाकी, अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देख लेना इधर। हम अगला जो पॉइंट है वो है आपके भिन्नों का व्यंकलन, व्यवकलन, या बाकी भी कह सकते हो, भिन्नों का व्यंकलन बाकी करना है। अब देखो बाकी जैसे मान लो 1/2 में से माइनस करना है 1/3, घटाना है, बाकी करना है, तो वही जो हम जोड़ में करते हुए बाकी में करना है, लघुत्तम लेना है यहाँ पे। तो बताओ 2 और 3 लघुत्तम, अगर दोनों अभाज्य संख्या है तो दोनों को गुणा कर दो, वही लघुत्तम आता है। देखो 3 दूनी 6, वैसे भी लघुत्तम 6 आना था, तो अगर अभाज्य संख्या है ना तो दोनों का गुणा कर दो, वो लघुत्तम हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 लघुत्तम आ गया। अगर दोनों अलग अलग है, शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, ये दोनों नंबर अलग अलग है, इसको तो इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, तो देखो 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2, तो देखो यहाँ पर अब 3 में से 2 गया तो 1/6, ये आ जाएगा इसका आंसर, आ गया ना। अब जैसे एक पूर्ण संख्या हो, जैसे ये वाला नंबर जो हमने पहले किया था, वैसा भी ले सकते हो आप। जैसे यहाँ आ गया आपके 4 में से माइनस करना है आपको 1/2, एक तो पूर्ण संख्या है और एक भिन्न है, तो 2 तरीके हैं, एक तो इसके बटे में कितना लगा दो 1 लगा दो, ठीक है ना। अब 1 लगाते लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम कितना आएगा, देखो दोनों अलग अलग है तो 2 आ जाएगा, मतलब इन दोनों का गुणा 2 एकम 2। अब दोनों अलग अलग है तो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो 1 एकम 1 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है ना। अब देखो 1 में से 8 घटाओ, देखो पहले ये गुणा 4 दूनी 8 माइनस 1 एकम 8 में से 1 कितना बच गया 7 बटा कितना आ जाएगा 2। या तो ऐसे कर दो, अगर ऐसा नहीं होता है तो डायरेक्ट बना सकते हो। डायरेक्ट कैसे, देखो ध्यान देना इधर, ये वाला 2 चौको 8
अब यहाँ माइनस है, 8 में से 1 गया तो 7, 2 चौका 8, 8 में से माइनस है 1 तो 7 बच गया और बटा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको भिन्नों का व्यंकलन करना है। अगला है आपको भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा। अब देखो कोई भी भिन्न जैसे वही 1/2 इंटू 1/3 गुणा करना है। अगर ऊपर नीचे की संख्या कट रही हो यानी कि भाग जा रहा हो तो भाग दे दो, अगर भाग नहीं जा रहा है हंस वाली संख्या को हंस वाली संख्या से गुणा और हर वाली संख्या को हर वाली संख्या से गुणा करना है। जैसे 1 एकम 1, 2 तिया 6, आगे उत्तर 1/6, या जैसे आ जाए आपके 9/7 इंटू यहाँ आ जाए आपके 21/6 ये वाला। अब इसको हल करना है आपको। तो अगर ऊपर नीचे की संख्या कट रही हो तो काट दो, अगर नहीं कट रही है तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा। अब देखो भाग जा रहा है 7 तिया 21, 3 बार जा रहा है ना। अब देखो 3 का भाग 6 में जा रहा है, 3 दूनी 6। अब 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा है तो क्या आ गया 9/2, तो ये आ गया इसका आंसर। लेकिन ये कटेंगे तभी जब संख्या किसमें होगी गुणा में। अगर प्लस में है या माइनस में है तो संख्या कटेगी नहीं। अब देखो एक पूर्ण संख्या हो और एक भिन्न हो, जैसे यहाँ आ गया 6 इंटू 7/4 आ गया, ठीक है। इसको हल करना है। अगर वही संख्या कट रही हो तो काट दो, अगर नहीं कट रही है ऊपर वाली को ऊपर गुणा नीचे वाली को नीचे गुणा। अब देखो 2 का भाग यहाँ भी जाता है, 2 का भाग बटे में 1 लगा सकते हो आप, तो ये भी भिन्न बन जाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो देखो 2 का भाग यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब कट रही है क्या, नहीं कट रही है, ऊपर गुणा कर दो, 7 तिया 21/2 ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से आपको भिन्नों का क्या करना है गुणा करना है। अब है भिन्नों का भाग। देखो भिन्नों का जो भाग है उसमें थोड़ा ध्यान से समझना है, बाकी प्रश्नावली जो आएगी उसमें आपको आसानी समझ आ जाएगा। भिन्नों का भाग, अब भिन्नों का जो भाग होता है देखो जैसे कोई भी नंबर है, जैसे अगर 1/2 और भाग देना है आपको 1/3, ठीक है ना। अगर संख्या भिन्न में हो और बीच में चिन्ह किसका हो भाग का, तो इस भाग के चिन्ह को पहले हम गुणा में बदलेंगे। भाग के चिन्ह को किस में बदलेंगे गुणा में। गुणा में बदलने के लिए पीछे वाली संख्या का उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब व्यतक्रम कर देंगे। जैसे इसको बदलो, गुणा में 1/2 यहाँ को गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 3 तो जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। अब हल करेंगे बिल्कुल गुणा वाले फॉर्मेट से। अगर संख्या कट रही हो तो काट देंगे, नहीं कट रही हो तो ऊपर वाली को ऊपर से गुणा, नीचे वाली को नीचे से गुणा। देखो 3 एकम 3 बटा 2 एकम। आगे समझे। जैसे एक और लेते हैं उदाहरण, जैसे आ गया 3/7 और यहाँ भाग देना है आपको 12/21 से, ठीक है ना। 3/7 में किसका भाग देना है 12/21 का। अब हम क्या करेंगे इसको पहले तो गुणा में बदलेंगे। गुणा में बदलने के लिए हमेशा पीछे वाली संख्या का व्यतक्रम कर दो, उल्टा कर दो, यानी कि 3/7 तो ऐसा कैसा है इंटू 21 आएगा ऊपर और 12 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। अब 3 का भाग 12 में कितनी बार 4 बार। संख्या कट रही है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रही है तो ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, तो 3 चौको 12। अब देखो 7 से कट रहा है, 7 तिया 21। अब नहीं कट रहा तो उत्तर कितना आ गया 3/4। इस प्रकार से अब जैसे एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है ना, जैसे एक संख्या पूर्ण हो, ठीक है ना, उतारना चाहो तो उतार लेना, या समझना चाहो समझ लेना। बाकी जो प्रश्नावली में सवाल आएंगे वो अच्छे से समझना, ठीक है ना। ये वाला समझ में आ गया तो सवाल भी आसानी समझ में आ जाएगा। अब देखो जैसे एक संख्या पूर्ण हो, जैसे मान लो यहाँ आया 6 और भाग देना है आपको 3/2 का, ठीक है ना। वही प्रोसेस, पहले इसको गुणा में चेंज करो, 6 गुणा 2 जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। अब 3 का भाग 6 में जाता है 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर यही सिस्टम उल्टा होता, जैसे 3/2 और भाग देना है किसका 6 का, तो भी वही प्रोसेस, पीछे वाली संख्या का गुणा में बदल दो, उल्टा कर दो,
3/2 गुणा, अब उल्टा देखो, माना कि बाद में कितना है 1, किसी भी संख्या के नीचे 1 लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उल्टा करेंगे ना 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना 1/6। 3 का भाग 6 में कितनी बार 2 बार, ऊपर तो कुछ नहीं है 1 है, नीचे 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से आपको भिन्नों का क्या करना है भाग करना है, तो समझ में आ गया। अब बात करेंगे दशमलव की, देखो आगे है दशमलव, अब दशमलव अब दशमलव देखो क्या होती है दशमलव वाली संख्याएं, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ 36 और यहाँ 7, ठीक है ना 6 ले लो, कोई भी नंबर है, अगर मैंने यहाँ ये वाला पॉइंट लगा दिया ऐसे दशमलव, ये होता है दशमलव, ये वाले जो नंबर है वो किसके अंतर्गत आएंगे आपके दशमलव के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ दशमलव का विस्तारित रूप या प्रसारित रूप, कौन सा विस्तारित रूप, ठीक है ना। अब विस्तारित रूप कैसे बनाते हैं दशमलव वाली संख्याओं का, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे आपकी बुक में दे रखे हैं 253.417 का विस्तारित रूप लिखना है। विस्तारित रूप में देखो दशमलव में कैसे पढ़ते हैं, ये दशमलव से इधर वाली संख्याओं को तुम यहाँ से पढ़ते हैं, मतलब ये तो होता है इकाई, यहाँ होता है आपके दहाई, और ये होता है आपके सैकड़ा, ये क्या होता है आपके सैकड़ा, इकाई दहाई और ये हो जाएगा आपके सैकड़ा। अब दशमलव के बाद की संख्याओं को हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से, ठीक है ना, दशमलव के बाद की संख्याओं को हम यहाँ से पढ़ते हैं, मतलब ये वाला जो होता है ये तो होता है दशांश, क्या होता है दशांश, सबसे पहला जो नंबर है वो होता है आपके दशांश, ठीक है। इसके बाद वाला जो नंबर है वो होता है आपके शतांश, क्या होता है शतांश, ठीक है। दशांश मतलब 1/10, शतांश मतलब 1/100, और ये होता है आपके सहस्त्रांश, क्या होता है सहस्त्रांश, सहस्त्रांश। अब सहस्त्रांश का मतलब होता है 1/1000, ठीक है ना। तो दशमलव से पहले वाली जो संख्या है उसको इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। और जो दशमलव के बाद वाली संख्या वो दशांश, शतांश और सहस्त्रांश के माध्यम से हम पढ़ते हैं। अब देखो, अब इनका जो विस्तारित रूप है वो क्या हो जाएगा, देखो सैकड़ा मतलब 100, तो 2 को तो किससे गुणा हो जाएगा 100 से, प्लस दहाई का मतलब क्या होता है 10, मतलब 5 किससे गुणा हो जाएगा 10 से, प्लस इकाई का मतलब कितना होता है 1, मतलब 3 किससे गुणा हो जाएगा 1 से, अब प्लस जो 4 है वो दशांश का मतलब क्या होता है 1/10, फिर प्लस 1 है वो किससे गुणा होगा शतांश का मतलब 1/100 से, फिर प्लस 7 किससे गुणा होगा 1/1000 से, ठीक है ना। तो ये हो जाता है इसका कौन सा रूप विस्तारित रूप, ठीक है ना, इस वाले नंबर का। समझ में आ गया। और नंबर लेके आप ट्राई कर सकते हो, जैसे ये वाला नंबर है, अब आपको इसका भी विस्तारित रूप लिखना है, तो देखो इकाई और दहाई हो गया। अब इसके बाद वाला नंबर यहाँ से सबसे पहले दशांश, फिर आएगा शतांश, आगे नंबर आएगा तो सहस्त्रांश, ठीक है ना। अब जैसे इसको लिखना है, देखो इकाई और दहाई, ये तो है इकाई और ये है दहाई, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा आपके दशांश और यहाँ पर आ जाएगा आपके शतांश। तो इसको देखो इसका विस्तारित रूप, 3 को किससे गुणा करेंगे, देखो दहाई मतलब 10, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, ठीक है ना, दहाई मतलब ये 10 प्लस, अब इकाई मतलब 1, 6 को किससे गुणा करेंगे 1 से, फिर प्लस, अब यहाँ आ गया 7, दशांश है ना, तो 7 किससे गुणा होगा 1/10 से, फिर प्लस 6 किससे गुणा होगा 1/100 से, तो ये हो जाएगा इसका विस्तारित रूप। आगे समझ में। तो दशमलव वाली संख्याओं का विस्तारित रूप आप इस प्रकार से लिखते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आपके दशमलव वाली संख्याओं की कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है ना। जैसे नंबर आया आपके 5.7 और यहाँ आया 6.8,
अब आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इसके लिए देखो आगे कितना है, यहाँ आगे से देखते हैं 5, और इसका आगे वाला नंबर कितना है 6। बताओ 5 और 6 में से कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। तो हम यहाँ ऐसे लगाएंगे। ये वाला चिन्ह देखो, इसको ध्यान से देख लेना। जिस तरह मुंह खुला है, ये खुला हुआ मुंह है तो ये संख्या बड़ी है, और जिस तरह मुंह बंद है इसका मतलब ये वाली संख्या छोटी है। मतलब 5.7 छोटा है 6.8 से। ठीक है। अब जैसे एक नंबर और देखते हैं, जैसे यहाँ आ गया 5 6.7, ठीक है, और यहाँ आ गया आपके 5 3.6। अब आपको बताना है दोनों में से कौन बड़ा है। पहले देखो, सबसे पहला नंबर दोनों में क्या है, आपके एक जैसा है तो पता नहीं चल रहा। अब दूसरा देखो, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो 6 बड़ा है या 3? 6 बड़ा है। इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है, मतलब यहाँ पर ये वाला ऐसे साइन बढ़ाएंगे। ये वाला बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा है। जिस तरफ बड़ा उस तरफ मुंह खुला हुआ होना चाहिए, जिस तरफ छोटा उस तरफ मुंह बंद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और भी नंबर आ सकते हैं आपके, कोई से भी जिसमें बड़ा और छोटे का पता करना। जैसे आ गया 0.5 और ये आ गया 0.05। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है चेक करना है। सबसे पहले यहाँ 0, यहाँ भी 0, दोनों बराबर है। दूसरे नंबर पे यहाँ 5 और यहाँ कितना है 0 ही। बताओ इन दोनों में से दूसरे नंबर ये वाला बड़ा है, तो ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है। तो इस प्रकार से दशमलव संख्याओं का में पता करना है कि कौन संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अब इसके बाद हम इनका दशमलव संख्याओं का जोड़, गुणा और भाग ये सब सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं जोड़। ठीक है ना बेटा। अब जोड़ कैसे करते हैं, जैसे कोई भी नंबर है, आ गया 2.7, इसमें प्लस करना है आपको 3.4। ठीक है, दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब कैसे जोड़ेंगे, देखो सिंपल ही है। 2.7 लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, और 3.4 लिखेंगे यहाँ पर। ये दशमलव या पॉइंट के नीचे होना चाहिए, दशमलव के नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे। देखो 7 और 4 11 का 1, हासिल का 1। अब देखो दशमलव का दशमलव, 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। इसका आंसर आ गया 6 पॉइंट कितना 1। जैसे और नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ आ गया आपके 3.76 प्लस यहाँ आ गया आपके 3 या 2.4। ठीक है, दोनों को जोड़ना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे 3.76। एक से लाइट चली गई थी। ठीक है ना। अब देखो ये 3.76 में आपको 2.4 जोड़ना है। अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो यहाँ भी आप 2 अंक बना सकते हो। कैसे, मतलब दशमलव के बाद पीछे अगर आप 0 लगाते हो तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपको ये जो दशमलव है वो दशमलव के नीचे लेना है। जैसे 2 दशमलव कितना 4, अब आप चाहे तो पीछे 0 लगा सकते हो। दशमलव के बाद अगर 0 लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जोड़ लो, 6 में 0 जोड़ा तो 6, 7 और 4 11 का 1, हासिल का 1, दशमलव का दशमलव, 1 और 3 4, 4 और 2 कितना हो गया 6। ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से आपको दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना है। अब दशमलव वाली संख्याओं का व्यंकलन करेंगे। व्यंकलन मतलब बाकी। ठीक है ना, ये आप करेंगे व्यवकलन, व्यवकलन, या आप कह सकते हो बाकी, या कह सकते हो घटाओ। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ नंबर है आपके 4.7, इसमें से घटाना है 3.2। जैसे हम जोड़ में करते हैं वैसे यहाँ करना है। जैसे यहाँ तो लिखेंगे 4.7, जस्ट इसके नीचे लिखेंगे 3, अब दशमलव के नीचे दशमलव और ये 2। अब यहाँ घटाएंगे जैसे हम सामान्य तरीके से घटाते हैं। 7 में से 2 गया तो 5, दशमलव का दशमलव, 4 में से 3 गया तो 1। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में। अब जैसे और नंबर ले लो कोई से भी, जैसे 4.756, इसमें से माइनस करना है 0.72। ठीक है, तो यहाँ भी सेम 4.756। एक चीज देख सकते हो, दशमलव के बाद 3 अंक है ना, यहाँ भी 3 बना सकते हो। यहाँ 2 ही है, पीछे 0 लगा तो 3 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ गया 0.72। ठीक है, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और
फिर ये, पीछे आप 0 लगा सकते हो, ठीक है ना। माइनस 6 में से 0 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3, 7 में 7 गया तो 0, दशमलव का दशमलव, 4 में से 0 गया तो 4, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में? इस प्रकार से आप लोगों को ये करने हैं व्यंकलन में, ठीक है। अब है आपके दशमलव का संख्याओं का गुणा, दशमलव संख्याओं का गुणा करना है। गुणा में थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जैसे 4.2 को गुणा करना है 1.3 से, ठीक है। तो गुणा में देखो कैसे करते हैं, 4.2 और गुणा करना है 1.3 से, ठीक है। अब पहले 3 से, 3 दूनी 6, 4 दिया 12, गुणा 1 को 2 से करेंगे तो 2, 1 को 4 से करेंगे तो 4, यहाँ आ जाएगा 6, 2 और 2 कितना हो गया 4, 1 और 4 कितना हो गया 5, ठीक है। अब देखो, अब दशमलव कहाँ लगाना है आपको, 1 और 1 कितने अंकों के बाद 2, यहाँ से 1 अंक है और 1 2 अंकों के बाद, तो पीछे से 1 और 1 2 अंकों के बाद, तो आ जाएगा 5.46, ठीक है। कोई सा भी नंबर हो, जैसे यहाँ आ जाए आपके कि आपको गुणा करना है, आप किससे, आपको ले लो नंबर 7, ये छोटा ले लो ताकि आसान रहे, 3, 4.6, इसको गुणा करना है 3.2 से, ठीक है। गुणा करेंगे, सिंपल वही तरीका ये आ गया आपके, और गुणा किससे करना है आपको 3.2 से, ठीक है बेटा। अब गुणा करो, देखो 6 दूनी 12, 1 हासिल का, 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिया 6, गुणा 6 तिया 18 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया 10। अब देखो 2 का तो 2, 9 और 8 कितना होता है 17 हासिल का 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10 की 0 हासिल का 1, 1 और 0 1, और यहाँ आ जाएगा 1। अब दशमलव लगाना है तो देखो पीछे से 1 और 1 कितने अंकों के बाद 2 अंकों के बाद, 1 और 1 2 अंकों के बाद आ जाएगा आपके दशमलव। तो इस प्रकार से गुणा करना है। एक और तरीका है गुणा करने का, मतलब दशमलव हटा के आप गुणा कर सकते हो, जो कैसे, मतलब जैसे ये वाले नंबर है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, दशमलव हटाना है इसका। दशमलव हटाने के लिए जैसे दशमलव के पीछे कितने अंक है 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ 10 लगा देंगे, हट गया। यहाँ दशमलव के पीछे कितने अंक है 1, तो हम यहाँ 10 लगा देंगे, हट गया। अब जैसे हम गुणा करते हैं वैसे कर लेंगे, जो कट लिए तो काट देंगे, नहीं कट लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होते हैं, जैसे आया 1.77, अब इसका दशमलव हटाना है, ठीक है ना। 1.77 का दशमलव हटाना है तो पॉइंट हटा गया, पीछे 2 अंक है तो कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। अगर 3 अंक होते 1000 आ जाता, 4 अंक होते 10,000 आ जाते। इस प्रकार से आप दशमलव को हटा सकते हो। अब ये जो है आपके भिन्नों का दशमलव का भाग, तो भाग भी वैसे करना है जैसे हम यहाँ करते हैं। जैसे 4.2 में भाग देना है आपको 1.4 का, ठीक है। तो देखो ऐसे करो, 4.2 और बटे में लिख सकते हैं भाग वाली संख्या को, लिख दो। अगर दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो आप दशमलव से दशमलव को काट सकते हो। अब 14 का भाग दे दो, 14 कम 14, 14 28, 34 42, कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है ना। अब जैसे मान लो और नंबर है कोई से भी, जैसे 3.6 और आपको भाग देना है 2 का, सिंपल। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 3.6 में 2 का भाग देना है, 2 एकम 2, कितना बच गया 1, कितना होता है 6, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना बच गया 0। तो देखो पीछे से कितने बाद दशमलव है 1, तो पीछे से 1 के बाद दशमलव, तो आ जाएगा 1.8। तो इस प्रकार से आपको ये वाले नंबर करने हैं। और इसके अलावा जो लास्ट में है आपके, वो आपके राशियाँ हैं, जैसे इकाइयाँ हैं वो किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, है ना, वो वाले नंबर, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे जैसे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100। तो आपसे पूछा जाए कि 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 100 को किससे गुणा कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो देखो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है ना।
100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 1 मीटर, ये होता है। अब आपसे पूछोगे 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1, ये 100 को हम भाग में भेज देंगे, 1/100 क्या आ जाएगा आपके? मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज जैसे 1 किलोमीटर, ठीक है ना, उसमें कितना मीटर होता है? 1000 मीटर, उसमें होते हैं आपके 1000 मीटर। कितने हैं? 5 किलोमीटर में 5000, और 1 मीटर में कितने किलोमीटर? 1/1000। जैसे सवाल आएंगे तो बहुत आसानी से आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी है, किलोग्राम है ना, ये आप ले सकते हो, जैसे मीटर, सेंटीमीटर। और पैसों के बारे में, जैसे 1 रुपया है, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। तो बताओ 5 रुपये में कितने पैसे होंगे? 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 500 पैसे। और अगर मान लो ऐसे उल्टा भी कर सकते हो, 500 पैसे में 1 रुपया होता है, 100 पैसे में, सॉरी 100 पैसे में कितना रुपया होता है? 1। तो बताओ 1 पैसे में कितना रुपया होगा? तो ये आप भाग में भेज दो, 1/100 क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। और भी है आपकी बुक में, और क्या है पैसों के बारे में? मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये वाले नंबर ही है। ठीक है, बाकी जो भी आएगा ना वो हम उसमें बाद में उसमें देख लेंगे, तो सवालों में तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। किलोमीटर का है, मीटर का है, वो आपको देखना है। सेंटीमीटर, पैसों के बारे में, ग्राम, किलोग्राम, जैसे आ जाए 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? वो होता है 1000 ग्राम, ठीक है ना। अब आप कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाला अच्छे से समझना है, फिर हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं, और अगर पसंद आता हो, समझ में आता हो, तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।